हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी स्कूल। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है और उसमें क्या होगा, AIJ मान लीजिए A12 A21 के बराबर होना चाहिए, AIJ AJI के बराबर होना चाहिए, या फिर A21 किसके बराबर होना चाहिए, A12 के बराबर होना चाहिए। वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दूसरी बात, A ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए या फिर ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। आज हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है हमारा AIJ, इसका ऑर्डर है m×n, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक, वहाँ पर हमने क्या करा था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया था कि A ट्रांसपोज के बराबर, और कब कहलाया था, AIJ AJI के बराबर होगा, तब हमने कहा था। यहाँ पर क्या हमारे पास ये एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब हमारा AIJ माइनस AJI के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब A12 माइनस A21 के बराबर होगा, या फिर A21 माइनस A12 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा 3×3 ऑर्डर का है, ठीक है। 3×3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, जिसका क्या है, जिसमें हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और देखिए AIJ, मान लीजिए AIJ हमारा क्या है, A12 A21 के बराबर है, तो A21 देखिए जरा -2 है। फिर यहाँ पर देखिए A12 क्या है, पर -3 है, लेकिन A21 क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए A1, यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, A13, यहाँ पर ये क्या हमारा A13 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए A31 क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमारा क्या हो सकता है, A12 A21 के बराबर है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लस में है इधर माइनस में होगा। कहने का मतलब है ये एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे इस तरीके से होंगे, और इसके डायगोनल हमेशा 0 होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल 0 सारे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होनी चाहिए कि सारे डायगोनल्स हमारे 0 होने चाहिए, और ये इसका हमेशा नेगेटिव में होने चाहिए। ये हमारा इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले बराबर तो होने चाहिए, पर इसके नेगेटिव में होने चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो देखिए A12 किसके बराबर है, A21 के बराबर, माइनस में होना चाहिए। देखिए A12 ये रहा, A21 ये रहा, देखिए माइनस में है ना। इसके अपोजिट में क्वेश्चन यही बोला गया है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ध्यान रखना, ये कंडीशन किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी कि AIJ AJI के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी दिखे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और जहाँ पर आपको पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हुआ, वैसा अगर आपको फिगर दे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फिगर होता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, हमारा A जो है माइनस A ट्रांसपोज के बराबर होगा, या फिर A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस A के बराबर होगा। वो कैसे, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। जब हमने इसका A ट्रांसपोज निकाला तो देखिए जो हमारा ये रो है ये किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, -3, ठीक है। और जो हमारा दूसरी रो है ये किस में, दूसरी कॉलम में बदल जाएगा। और जो हमारी तीसरी रो है ये हमारा किस में बदल जाएगा, तीसरे कॉलम में यहाँ बदल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0। तो देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अगर हम मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा फिर ये, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि देखिए अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो जब ये चेंज होगा, ये -5 यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ये 3 यहाँ पर -3 बन जाएगा, ठीक है, और ये 5 यहाँ पर ऐसे। इस तरीके से क्या होगा, ए जो है हमारा -a ट्रांसपोज के बराबर है। कहने का मतलब इस ट्रांसपोज को हम ए के बराबर, -a ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। वही उल्टा भी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज -a के। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड लेके देंगे। ओके, ठीक है।